तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी परकीन अपक्रिया क्या होती है और बेंजोइन संघनन। ये दोनों ऐसी अपक्रिया हैं जो कि ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और इस बार भी इनके आने के पूरे चांसेज है। परकीन अपक्रिया किसे कहते हैं, बेंजोइन संघनन क्या होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया ये जान लो, ठीक है। तो आज एकदम मस्त तरीके से इन दोनों अपक्रियाओं को आपको देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है केमिस्ट्री की, तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हम आपको समझाएंगे पूरा एकदम आसानी से, रटना बिल्कुल नहीं, एकदम आसानी से आप इन अपक्रियाओं को समझ जाओगे, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है, एकदम आसानी से आप इन दोनों अपक्रियाओं को समझोगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम लोग। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की। इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने और भी महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को देख रखा है, तो आप लोग चैनल पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके और भी अपक्रियाओं को देख सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम इन दोनों अपक्रियाओं को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में नहीं लेना, आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली अपक्रिया कौन सी है, परकीन अपक्रिया, ठीक है। परकीन अपक्रिया क्या होती है, तो आप बात करते हैं भैया पहली नंबर रिएक्शन हमारी परकीन अभिक्रिया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, एकदम आसानी से आप इस रिएक्शन को समझ जाओगे, ठीक है। तो पढ़ते परकीन अपक्रिया के बारे में, क्या होती परकीन रिएक्शन या परकीन अपक्रिया, ठीक है। तो बात करें अगर परकीन अपक्रिया की तो पढ़ो फिर समझते हैं। आपसे कहा गया बेंजल्डिहाइड, मतलब ये परकीन अपक्रिया बेंजल्डिहाइड पे होगी। तो कहा गया बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पे सिनेमिक अम्ल बनता है और यह अभिक्रिया परकीन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। सिंपल, अगर आप लोग बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड, कहा गया बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट, पहले आपको बेंजल्डिहाइड लेना है, उसको निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्या करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करना है। किसके साथ गर्म करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जैसे आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करोगे, आपका बनेगा क्या, सिनेमिक अम्ल। आपके पास सिनेमिक अम्ल बनेगा और ये जो रिएक्शन होगी, ये जो अभिक्रिया होगी, या अभिक्रिया ही परकीन अपक्रिया, परकीन रिएक्शन कहलाएगी। सिंपल, बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया किससे करनी होगी, आपको अभिक्रिया करनी होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से, और बनेगा क्या, आपका सिनेमिक अम्ल। तो यह अभिक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, परकीन अपक्रिया, परकीन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो सिंपल इस अपक्रिया को भी देखते हैं। तो देखो मेन चीज होती है रिएक्शन, आप लोग रिएक्शन समझो, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, केवल रिएक्शन मेन होती है, रिएक्शन आप लोग समझो, ठीक है। सिंपल, आपको करना क्या, आपसे कहा गया बेंजल्डिहाइड की बात, तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सूत्र अगर आपको सबके पता है तो आप लोग आसानी से अभिक्रिया को कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्या, बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड लेना है और उसको निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति, तो आपको करना क्या है, निर्जल सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का सूत्र पता होना चाहिए। सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA, ठीक है। CH3COONA को बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। Na का मतलब सोडियम और CH3COO जो एसीटेट ग्रुप लगा, तो सोडियम एसीटेट इसका नाम। तो कहा गया बेंजल्डिहाइड लो, उसको निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करो। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। आपको बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करनी है, या उसको करना क्या है, गर्म करना है, और उपस्थिति किसकी देनी होगी, निर्जल सोडियम एसीटेट की। इसलिए हमने उपस्थिति दी CH3COONA, निर्जल सोडियम एसीटेट की। कहा गया ना कि बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पे सिनेमिक अम्ल बनता है, और यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, परकीन अपक्रिया। आप बात करें सिनेमिक अम्ल कैसे बनेगा, वो चीज समझते हैं। तो देखो सिंपल, बेंजल्डिहाइड आप लोग देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, C6H5CH, ठीक है। ये देखो C6H5 ये रहा और CH ये रहा। तो सबसे पहले यहां से आपको लिखना है C6H5CH। ध्यान से देखो, C6H5 और CH दिख रहा है, C6H5 और CH, इसको ऐसे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो था ऑक्सीजन को छोड़ के हमने लिख दिया। अब जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर हम इसका सूत्र जो है CH3CO का होल ट्वाइस हो, अगर इसे ओपन करें तो यहाँ पे आपको लिख रहा है CH3CO 2 बार है, दो यहाँ बाहर लगा है, मतलब ये चीज 2 बार है। तो इसका सूत्र ऐसे आप लिख सकते हो CH3CO
CH3CO और बीच में लगा दो ऑक्सीजन, इस टाइप से, ठीक है। मतलब कि ये जो CH3CO बाहर 2 लगा है, मतलब कि ये 2 बार है और किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से। तो इसलिए इसका सूत्र ऐसे होता है CH3CO बीच में ऑक्सीजन लगा होता है। तो ये होता है इसका ओपन स्ट्रक्चर एसिटिक एनहाइड्राइड का। ये हमने क्यों बनाया आपको समझाने के लिए, कैसे समझना देखो। सिंपल, आपने C6H5 लिया, CH लिया, इतना लिख दिया। अब आपको यहाँ पे बीच में लगा लेना है डबल बॉन्ड, इस टाइप से डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। आप देखो इस ऑक्सीजन को अभी छोड़ दो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, CH3CO। क्या दिख रहा है, CH3CO। इस CH3CO का 2 हाइड्रोजन हटा लो, ठीक है। इस CH3 का 2 हाइड्रोजन हटा लो तो बचेगा क्या, CH। जब 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बचेगा, यहां से CH बचेगा। CH3 था, 2 हाइड्रोजन हटाए तो क्या बचा, CH बचा। यहां पे क्या है, कार्बन, कार्बन लिख लो। और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लो। और ये जो यहां का ऑक्सीजन बचा इसको लिख लो, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्या किया। सबसे पहले C6H5CH ये आ गया, बीच में डबल बॉन्ड लगा। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है इसे ओपन करो तो ऐसे होता है CH3CO, बीच में ऑक्सीजन CH3CO। यहां से देखोगे CH3 का 2 हाइड्रोजन हटाया, बचा क्या, CH। तो CH बचा तो CH और आगे क्या है, CO और ये वाला ऑक्सीजन भी है तो COO, ठीक है। अब यहां से जो 2 हाइड्रोजन लिए इसका 1 हाइड्रोजन यहां से ले लो। 2 हाइड्रोजन जो आपने निकाले थे CH3 के, इसका 1 हाइड्रोजन ले लो और इसके साथ लगा दो। तो ये होता है सिनेमिक अम्ल का सूत्र। बचता क्या है यहां से, ये CH3, ये CO, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके आपका CH3COOH बाहर निकलता है, ठीक है। इन दोनों के नाम लिख दे, फिर एक बार आपको फिर से अपक्रिया समझा दे। इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, यही सिनेमिक अम्ल बनता है, ठीक है, सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। और इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिंपल सी अपक्रिया है, आपको बेंजल्डिहाइड लेना है C6H5CHO, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, सोडियम एसीटेट निर्जल लेना है, उसकी उपस्थिति में गर्म करना है जिससे C6H5CH ये आपको यहां लिख देना सबसे पहले। बीच में लगा लेना है डबल बॉन्ड। अब ये जो CH3CO का होल्ड वाइज O है, अगर हम इसका ओपन करें इसके स्ट्रक्चर को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CO बीच में ऑक्सीजन। तो यहां से अगर बात करें CH3 का अगर 2 हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बच क्या जाएगा, CH बच जाएगा। तो यहां से लिख दिया गया CH, ये वाला CO और यहां का एक ऑक्सीजन मिलके COO। यहां जो 2 हाइड्रोजन है इसका 1 हाइड्रोजन आपको इसके साथ लगा देना है तो COOH। अब बचा क्या, CH3CO ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके CH3COOH आपका बन गया। आपकी ये सिंपल सी अपक्रिया है, ये केवल समझाने के लिए हमने बताया था, ठीक है। तो सिंपल आपने देखा कैसे हुआ। अगर आप लोग बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हो तो यहां से C6H5CH और अंदर से CH3OOH और यहां से जो बचेगा CH3COOH ये बाहर निकलता है। और ये समझने के लिए ये कैसे निकला वो हमने आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर बताया कि ओपन स्ट्रक्चर से आप लोग इसको समझ सकते हो कि कैसे ये चीज बाहर निकला और कैसे ये चीज बाहर निकला, ठीक है। तो सिंपल से अपक्रिया, मेन अपक्रिया तैयार करना, ये चीज तो आप अपने मन से लिख लोगे। आपको क्या लिखना है कि बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, या यहां से लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पे सिनेमिक अम्ल बनता है। और यह अभिक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, पर्किन अपक्रिया, पर्किन रिएक्शन कहलाती है। बस सिंपल सी, ठीक है। इसी टाइप से आपको लिख देना है, आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं और महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, इसको तैयार भी कर लेना। तो आशा करते हैं ये अपक्रिया सबको समझ में आई, पर्किन अपक्रिया। अब बात करते हैं अगली नंबर रिएक्शन, बेंजोइन संघनन क्या होती है, ठीक है। तो इसको सब लोग जल्दी से नोट कर लो। अब बात करते हैं बेंजोइन संघनन के बारे में। तो आप बात करते हैं भैया अगली नंबर रिएक्शन, बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन क्या होती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया ये वाली भी, ठीक है। आप देखो बेंजोइन संघनन बोल सकते हो या बेंजाइन संघनन भी बोल सकते हो, मतलब ओ की मात्रा भी हो सकती है या बेंजाइन संघनन, बात एक ही है, ठीक है। तो बेंजोइन संघनन क्या होती है, तो देखो बेंजोइन संघनन अपक्रिया जो होती है इस अपक्रिया में भी बेंजल्डिहाइड का ही यूज होता है। जैसे पर्किन अपक्रिया थी उसमें भी बेंजल्डिहाइड का उपयोग था, वैसे ही बेंजोइन संघनन में भी आपका बेंजल्डिहाइड का ही उपयोग है। पर्किन अपक्रिया पे बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया होती, निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म किया गया था जिससे बना क्या था, सिनेमिक अम्ल। तो इस अपक्रिया को पर्किन अपक्रिया कहते थे। लेकिन बेंजोइन संघनन में क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। हमने यहाँ से लिखा है कि बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, इसमें बेंजल्डिहाइड के आपको कितने अणु लेने हैं, 2 बेंजल्डिहाइड के अणु लेने हैं और उनको एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने
करने पर बेंजल्डिहाइड के अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं और यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। अगर आप लोग बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेते हो और उसको एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हो तो बेंजल्डिहाइड के अणु संघनित होकर बेंजोइन का निर्माण करते हैं और यह अभिक्रिया, यह रिएक्शन ही बेंजोइन संघनन कहलाती है। ठीक है, तो करते हैं सिंपल इस सब क्रिया को भी। आपसे कहा गया सबसे पहले क्या लो, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लो। बेंजल्डिहाइड का सूत्र सबको पता है ना, क्या होता है सूत्र बताओ, अभी आपको बताया था। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO। तो इस C6H5O के आपको 2 अणु लेने हैं, तो इसलिए यहां पे आपको 2 बार C6H5CHO लिख लेना है। ये क्या हमने ले लिए, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, बेंजल्डिहाइड कितने अणु लिए, 2 अणु। बेंजल्डिहाइड के हमने ले लिए 2 अणु। ठीक है, तो सिंपल बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लो और उसको क्या करो, एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड। देखो एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड का ये मतलब, एथेनॉल तो सूत्र जानते होगे, एथेनॉल का सूत्र सब लोग जानते होगे। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, इसे एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल, जो कि एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल है। तो सिंपल आपको करना क्या है, एथेनॉलिक लेना है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का सूत्र होता है KCN। तो आपको ये जो KCN पोटेशियम साइनाइड है, इसमें क्या मिला के रखना है, एथेनॉल को मिला के रखना है। मतलब एल्कोहली या एथेनॉली पोटेशियम साइनाइड आपको लेना है। कहने का मतलब ये है, पोटेशियम साइनाइड में थोड़ा सा एथेनॉल मिला होगा, अर्थात ये एथेनॉली पोटेशियम साइनाइड होगा। ठीक है, एथेनॉल होता है ये C2H5OH। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्या ले लिया हमने, एथेनॉली पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पे, तो यहाँ पे हम लोग गर्म करेंगे इसे। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड के 2 अणु हैं, एथेनॉली पोटेशियम साइनाइड है KCN। इसको जब आप गर्म करोगे तो बनेगा क्या, बेंजोइन बनता है। ये कहा गया ना, संघनित होकर। ये बेंजल्डिहाइड के अणु जो हैं आपस में संघनित होकर या जुड़कर क्या बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, सिंपल से क्रिया है। यहां से C6H5 सबको दिख रहा है, CH दिख रहा है, तो यहां से लिख लो C6H5CH। ये हमने लिख लिया C6H5CH। अब आपको यहां से ऑक्सीजन दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख लो, ऑक्सीजन कोष्टक पे। ठीक है, यहां का बीच का हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को लिख लो OH बना दो। क्या किया हमने, देखो C6H5 ये रहा, ये C6H5, CH ये रहा CH, ये ऑक्सीजन और यहां का बीच का हाइड्रोजन मिलके OH हो गया। अब बचा क्या, ये CO और C6H5, CO ये बचा, C6H5 ये बचा। ध्यान से देखो क्या क्या बचा, यहां से ये C6H5 ये आया, ये आपका CH ये आया, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके OH ये आ गया, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और C6H5 CO C6H5। इसका नाम है बेंजोइन। क्या नाम है इसका, बेंजोइन नाम है, बेंजोइन। इसी का नाम है भैया बेंजोइन। ठीक है, इसका क्या नाम है, बेंजोइन नाम है। सिंपल सा है, बेंजोइन आपका बन जाता है संघनित होकर। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु आप ले लो, उसको क्या करो, एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म कर दो, जिससे आपका बेंजोइन संघनित होकर, ये बेंजल्डिहाइड के अणु संघनित होकर बेंजोइन बना देते हैं C6H5CHOH C6H5। देख सकते हो C6H5CHOH C6H5। ठीक है, तो यह सिंपल से क्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। दोनों क्रिया एकदम आसान थी यार। ठीक है, दोनों बेंजल्डिहाइड पे थी, उसमें बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड सब क्रिया हुई थी सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, जिससे सिनेमिक अम्ल बना था। लेकिन इसमें बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पे बेंजल्डिहाइड के अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाए और इस सब क्रिया को बेंजोइन संघनन बोला गया। ये सिंपल से रिएक्शन। ठीक है, दोनों क्रिया महत्वपूर्ण थी, अच्छे से आप लोग तैयार भी कर लेना और आशा करते हैं आपको ये दोनों क्रिया समझ में भी आई होंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की। आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पे जाओगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे भी हम प्लेलिस्ट दे देंगे, डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मस्त तैयारी कराई जा रही है। वहां पे भी आपको जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जाके जुड़ जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।